वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बसंत स्टडी। तो दोस्तों, आज है 12 सितंबर और हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदुस्तान पेपर का प्रमुख खबर अर्थात हेडलाइंस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला खबर है, मुख्य सचिव की सिफारिश पर उपराज्यपाल ने दी मंजूरी, बस खरीद की जांच सीबीआई को सौंपी। यह खबर है दिल्ली का। आगे चलते हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ब्रह्मलीन। दोस्तों, शंकराचार्य जी का निधन हो गया है और उन्होंने 99 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली है। चलिए आगे चलते हैं। जेई एडवांस में दिल्ली जोन की तनिष्का महिला टॉपर, 88.4% इनका मार्क्स है। नोएडा में महिला प्रोफेसर ने सुरक्षाकर्मी को थप्पड़ जड़े। परिसीमन के बाद एमसीडी में 42 वार्ड आरक्षित होंगे। दोस्तों, यह खबर है दिल्ली का। आगे चलते हैं। 2 साल बाद मंच पर भव्य रूप में बिखरेंगे रामलीला के रंग। दोस्तों, कोरोना के बाद 2 साल के बाद दिल्ली एनसीआर में रामलीला का आयोजन होगा। दुर्गा पूजा में दिखेगी आजादी के अमृत महोत्सव की झलक। राम मंदिर निर्माण का हाल बयां करेंगे। कर्तव्य पथ देखने पहुंचे 40,000 लोग। कंपार्टमेंट परीक्षा में दिल्ली के छात्रों का प्रदर्शन बेहतर। बस खरीद की जांच पर आप भाजपा में जंग। दक्षिणी उत्तरी निगम में सबसे ज्यादा वार्ड कम होंगे। यह खबर है दिल्ली का। आगे चलते हैं। लंपी वायरस से बचाने को मवेशियों का टीकाकरण होगा। दोस्तों, हाल ही में लंपी वायरस आया हुआ है जिससे मवेशियां काफ़ी ग्रसित हो रही हैं और बड़ी संख्या में उनकी मृत्यु हो रही है। यह एक बहुत बुरी खबर है हमारे लिए, हमारे मवेशियों के लिए। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट के रनवे, टर्मिनल और आईटीसी बिल्डिंग का निरीक्षण किया। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य समय से पहले पूरा करें, योगी। कश्मीर अब विकास शांति का प्रदेश, मनोज सिन्हा। आगे इसे थोड़ा हम लोग जूम करके पढ़ लेते हैं थोड़ी सा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि अब कश्मीर पत्थरबाजों का नहीं, शांति और विकास का केंद्र शासित प्रदेश है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की कमर टूट चुकी है, आतंकवाद का खात्मा तय है। अब वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर भारत का एकीकृत हिस्सा होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। लद्दाख में ड्यूटी के दौरान हाथरस का जवान शहीद। मोदी को मिले उपहारों की नीलामी 17 से। दिल्ली में बढ़ी आवाजाही, यूपी में भी दिखा सुधार। दोस्तों, कोरोना के कारण लोग घर से निकलना बंद कर दिए थे, घर में अपने आप को सुरक्षित रखे हुए थे, जिससे आवागमन कम हो चुका था, पर्यटन कम हो चुका था। लेकिन पुनः जिंदगी पटरी पर लौटती दिखाई देने लगी है और इसमें बढ़ोतरी भी हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। चंद्र अभियान में देरी। दोस्तों, यह खबर है नासा का, अमेरिका। 19 दिन में 450 किलोमीटर का सफर तय करेंगे यात्री। राहुल के साथ केरल से नए पदयात्री शामिल। दोस्तों, हम लोग इस खबर को रोज ही पढ़ रहे हैं लगभग। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और वो अभी केरल पहुंचे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। आज़ादी से लेकर राम मंदिर संघर्ष तक मुखर रहे स्वरूपानंद। अभी हम लोग फ्रंट पेज पर भी इस खबर को पढ़े हैं कि स्वरूपानंद जी का निधन हो गया है। आधार वर्ष को बदलने की रिपोर्ट पर विभिन्न मंत्रालयों में विचार विमर्श जारी। बदलाव, थोक मूल्य सूचकांक में 480 नए उत्पाद जोड़े जाएंगे। यह भी खबर है दिल्ली का। बीमा क्षेत्र में छोटी कंपनियां आएंगी। कच्चे तेल के दाम 7 माह के निचले स्तर पर पहुंचे।
शिवसेना के दोनों गुटों में झड़प। अनुच्छेद 370 की बहाली पर गुमराह नहीं करूंगा। दोस्तों, यह खबर है जम्मू कश्मीर का। इसे थोड़ा हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं जूम करके। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी बनाने की तैयारियों के बीच रविवार को कहा कि वह अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर लोगों को गुमराह नहीं करेंगे, क्योंकि संसद में केवल 2/3 बहुमत वाली सरकार ही प्रावधान की बहाली सुनिश्चित कर सकती है। आजाद ने पिछले महीने कांग्रेस छोड़ने के बाद कश्मीर घाटी में अपनी पहली रैली में कहा कि आजाद जानता है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। चलिए दोस्तों, आजाद जी ने यह भी कहा है कि वो 10 दिन में एक नई पार्टी की घोषणा करेंगे। हिंदी अकादमी में मनेगा हिंदी दिवस। नौसेना ने तारागिरी युद्धपोत समुद्र में उतारा। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुछ खेलों से संबंधित प्रमुख खबरें। दोस्तों, एशिया कप का आयोजन संपन्न हो चुका है, जिसका आयोजन 17 अगस्त से 11 सितंबर के बीच था। कल ही 11 सितंबर को श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच इसका फाइनल था। प्लेयर ऑफ द मैच भानु की नाबाद अर्धशतकीय पारी से फाइनल में पाक को 23 रन से हरा 6ठी बार खिताब जीता। श्रीलंका 8 साल बाद एशिया का सरताज। दोस्तों, श्रीलंका ने 6ठी बार एशिया कप पे कब्जा किया है। इससे पहले भारत ने 7 बार एशिया कप को हासिल किया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व कप में वापसी के लिए तैयार बुमराह। दोस्तों, यह एक अच्छी खबर है। जैसा कि एशिया कप में ही देख चुके हैं, आमतौर पर बुमराह 19वां ओवर करते हैं और इनके अनुपस्थिति में 19वां ओवर 2-2 मैच में भुवनेश्वर कुमार ने किया और दोनों मैच में हार का कारण ये 19वां ओवर ही बना। और ऐसे में अगर बुमराह विश्व कप में वापसी करते हैं तो यह भारत के लिए और भारतीय टीम के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। चलिए आगे चलते हैं। पश्चिम क्षेत्र की टीम बढ़त के आधार पर सेमीफाइनल में। स्वियातेक फ्लशिंग मीडोज की नई मलिका। टेबल टेनिस के मुकाबले उद्घाटन से पहले होंगे। राजस्थान ने जीता राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल खिताब। सुब्रतो कप चंडीगढ़ मणिपुर सेमीफाइनल में। चेन्नई ओपन एलिसन बोकार्ड दावेदार होंगी। तीसरा टेस्ट इंग्लैंड को 130 रन का लक्ष्य। बारिश के बाद दूसरा अनाधिकारिक टेस्ट ड्रॉ। भारतीय महिला टीम इंग्लैंड से 9 विकेट से हारी। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। स्मिथ के शतक के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने फिंच को दी विजयी विदाई। दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि एरन फिंच ने संन्यास की घोषणा कर दी है। वे अपना अंतिम मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने वाले थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीत के साथ एरन फिंच को विदाई दी है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। पैक्स को बहुउद्देशीय बनाएंगे अमित शाह। गुजरात से अन्य राज्य जा रहे मादक पदार्थ। केजरीवाल। रूस ने की सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फैसले का स्वागत किया। खार्किव में रूसी सेना पर भारी पड़ा यूक्रेन। जिनपिंग और शहबाज से मोदी की मुलाकात संभव। दोस्तों, हाल ही में शिखर सम्मेलन होने वाला है एससीओ का। एससीओ अर्थात शंघाई सहयोग संगठन। चलिए इसे जरा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। शंघाई सहयोग संगठन देशों के शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात हो सकती है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 15 से 16 सितंबर को होने वाली एससीओ शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेने जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। भाजपा से लड़ने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, पवार। सीएए समेत 200 से अधिक याचिकाओं पर आज सुनवाई।
मंत्रियों की नियुक्ति पर विक्रम सिंघे का घेराव। यह खबर है श्रीलंका का। आगे चलते हैं। भारत सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी, जयशंकर। जबरन चुनाव कराएंगे इमरान खान। सेना प्रमुख ने भरी अपाचे में उड़ान। पाक में हिंदुओं ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मंदिर खोला। दोस्तों इसे थोड़ा हम जान लेते हैं। कच्छी जिले के जलाल खान गांव में स्थित है बाबा माधोदास मंदिर। 300 बाढ़ पीड़ितों को दी जा रही मदद, भोजन और आश्रय दिया जा रहा। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक पर आए दिन अत्याचार की खबरें आती हैं। कभी किसी हिंदू लड़की का जबरन निकाह करा दिया जाता है तो कभी किसी मंदिर को तोड़ दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में आपदा के इस समय एक हिंदू मंदिर बिना किसी धर्म जाति के भेदभाव के बाढ़ प्रभावित लोगों को शरण और भोजन दोनों उपलब्ध करा रहा है। आगे बढ़ते हैं। बालमोरल पैलेस से शुरू होकर वेस्टमिंस्टर एबे तक जाएंगी। 19 को अंतिम संस्कार। लंदन की सड़कों पर शाही सम्मान से एलिजाबेथ की विदाई यात्रा शुरू। चार्ल्स को न्यूजीलैंड ने भी सम्राट घोषित किया। भारत में एक दिन का राजकीय शोक रहा। शाही परिवार में लौट सकते हैं प्रिंस हैरी और मेगन मार्केल। दोस्तों आज के लिए इतना ही।